नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र के तहत दूसरी बैठक आज जारी है। सबसे पहले विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गए, साथ ही कई विधायकों की ध्वनि मत से पास किए गए। इसके बाद कोरोना को लेकर चर्चा शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जब से कोरोना आया है, हम 30 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा पिला चुके हैं। एक दवा का दावा हुआ था, इसमें भी वही कंटेंट है। कोरोना पर बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा कि प्लाज्मा बहुत कारगर साबित हुआ है। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए व्यक्ति की एंटीबॉडी से 100% परिणाम रहा है। देखिए हमारी खास खबर। 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र के तहत दूसरी बैठक आज जारी है। सबसे पहले विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गए, साथ ही कई विधेयक ध्वनि मत के पास किए गए। इसके बाद कोरोना को लेकर चर्चा शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा, राजस्थान में जब से कोरोना आया है, हम 30 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा पिलाया। एक दवा का दावा हुआ था, इसमें भी वही कंटेंट है। कोरोना पर बोलते हुए रघु शर्मा ने कहा, प्लाज्मा बहुत कारगर साबित हुई है। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए व्यक्ति की एंटीबॉडी से 100% परिणाम रहे। हमने इसके लिए मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की व्यवस्था की। 8 मार्च से अब तक राजस्थान में 25 सरकारी 10 निजी संस्थानों में जांच की सुविधा है। हम हर दिन 46,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की यहाँ सुविधा है। इससे पहले गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस और भाजपा नेता शामिल हुए। सहमति बनी कि कोरोना के खतरे को देखते हुए विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कराने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाए। ऐसे में तय माना जा रहा है कि सदन में इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान में बरसात का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में रोज किसी के डूबने और बहने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में घटित हुई है, जहां 2 बच्चे खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। गहराई में जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद लोग दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा सांसद के घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप, महिला ने कराया केस दर्ज। सांसद पत्नी बोली, महिला पैसे मांगने का दबाव बना रही है। जी हां, बयाना की एक महिला ने गुरुवार को भाजपा सांसद रंजीता कोली के पति ओमी उर्फ होमचंद कोली पर आधी रात को घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुक्रवार को आसपास के लोगों से पूछताछ की है, वहीं आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं सांसद ने महिला पर पैसे उधार मांगने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बयाना की एक महिला ने गुरुवार को भाजपा सांसद रंजीता कोली के पति ओमी उर्फ होमचंद कोली पर आधी रात को घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुक्रवार को आसपास के लोगों से पूछताछ की, वहीं आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा, पुलिस के अनुसार महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि गत 11 अगस्त की रात ओमी उर्फ होमचंद 11 अगस्त की देर रात उसके घर में जबरन आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मौका देखकर सांसद का पति मौके से चला गया। रात में ही महिला और उसके परिजनों ने सांसद रंजीता कोली को मोबाइल पर फोन कर उसके पति की हरकत के बारे में बताया। इस पर सांसद ने उनसे कहा कि वो अभी दिल्ली में हैं, भरतपुर आकर बात करेंगी। तब तक पुलिस से इसमें मामला दर्ज नहीं करना, सांसद की बात मानते हुए महिला ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। बात करते हैं जयपुर की, जहां शराब पीकर घूम रहे युवक को टोकना पड़ा महंगा। गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों पर किया पथराव, 3 घायल। गांधीनगर थाना इलाके में स्थित झलाना डूंगरी बस्ती में शराब के नशे में धुत युवक को नाकाबंदी के दौरान रोकना पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। गुस्साए युवक ने पीसीआर गाड़ी पर मौजूद पुलिस वालों से अभद्रता की, उनकी वर्दी पर हाथ डाला। देखिए हमारी खास खबर। बता दें कि पुलिसकर्मियों को घेर कर पत्थर भी फेंके गए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार झालाना डूंगरी क्षेत्र में रॉयल्टी चौराहे के नजदीक गांधीनगर थाने के पुलिसकर्मी रोजाना की तरह रात को नाकाबंदी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पास ही स्थित बस्ती में रहने वाले 2 युवक शराब के नशे में वहां से गुजरे। ये देखकर पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को रोक लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। बात विवाद में तब्दील हो गई, आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। इस पर उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं बस्ती के रहने वाले लोग वहां आ पहुंचे और पुलिसकर्मियों को घेर लिया, हाथापाई शुरू कर दी। वहीं भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी फेंकना शुरू कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर वहां उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद देर रात तक छापेमारी कर करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए गांधीनगर थाने ले गए।
यहाँ किसी भी तरह का कोई विवाद और हंगामा ना बढ़े, ऐसे में वहाँ गांधीनगर, बजाज नगर समेत 3 थानों की पुलिस सहित RAC का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना था कि युवकों को रोकने वाले पुलिसकर्मी नशे में धुत थे। वे इनसे मारपीट और गाली गलौज करने लगे। युवकों ने ऐतराज जताया तो पुलिसकर्मियों ने जबरन थाने ले जाने लगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया। बात करते हैं कोटा की, जहां जू से मिली खुशखबरी। हाइना ने एक नहीं 2 शावकों को दिया जन्म। एक माह बाद दूसरे की भी हुई साइटिंग। बाघों की मौत के बाद आई अच्छी खबर। देखिए हमारी खास खबर। चिड़ियाघर के वेटरनरी का दावा है कि 115 साल पुराने चिड़ियाघर में पहली बार हाइना ने शावक को जन्म दिया है। स्टाफ की ओर से इनकी देखरेख पूरी तरह से की जा रही है। मादा हाइना की खुराक में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार करीब 4 जुलाई को मादा हाइना ने 2 शावकों को जन्म दिया है। करीब 1 महीने तक केयरटेकर स्टाफ को एक ही शावक नजर आया था। 1 माह बाद नजर आया दूसरा शावक। अब दूसरा शावक नजर आया है। पहले यहाँ बनी गुफा में से मादा एक शावक को बाहर लाती और फिर अंदर लेकर जाती। इससे 2 शावक का पता नहीं चल सका था, लेकिन अब दोनों की साइटिंग होने के बाद अब 2 नए मेहमानों की सौगात मिल गई है।